पूरा प्रयास कर रहे हैं, समय नहीं निकल पा रहा चैंट करने का। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर ऐसा स्थिति हो तो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे चैंट कीजिए। ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते समय भी चैंट कीजिए। तो जिज्ञासा ये होती है कि देखिए प्रभु जी, अगर ट्रैवल करते समय चैंट करते हैं तो इंद्रियां तो भटकती है। देखिए क्या कीजिए, अगर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आपको रोड देखने की क्या आवश्यकता है? रोड देख करके कुछ मिलेगा? अगर कोई हमारे आमने सामने अगल बगल में भी है तो हमको उनको देखने का, उनसे बात करने का, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या मतलब? ठीक है, तो इंद्रियों को अगर संयमित करके नाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे शोर है, जहाँ पे कुछ भी है, वहां पे कर सकते हैं। परंतु एक बात बिल्कुल सही है, जैसे मेरे को है ना, थोड़ा सा भी शोर होता है कान में दर्द करने लग जाता है और सिर भी दर्द करने लगता है, थोड़ा सा भी। तो क्या होता है, सबकी एक प्रकृति है ना? जैसे आयुर्वेद में जानते हैं, वात, किसी का वात ज्यादा रहता है, किसी का पित्त ज्यादा रहता है, किसी का कफ ज्यादा रहता है ना? हाँ? तो दोष है, ठीक इसी प्रकार से हमारी प्रकृति है। और कभी कभी हमारी प्रकृति कुछ 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 मापदंड पे हमको एडजस्ट नहीं करने देती है। देखिए उस स्थिति में प्रयास कीजिए, 100% गारंटी तो नहीं है कि होगा ही होगा, क्योंकि कभी कभी प्रकृति हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, कभी कभी प्रकृति सबड्यू हो जाती है, मतलब झुक जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो संभव है, निश्चित रूप से संभव है कि आप कितने ही भीड़ में हो, कितने ही शोर में हो और आप मेडिटेट कर सकते हैं, ये संभव है। ठीक है, वहां पे कितना ही शोर हो, आप वहां पे चिंतन में डूबे रह सकते हैं, ये संभव है। आप कितने ही विपरीत परिस्थितियों में वहां पर नाम जप कर सकते हैं, ये संभव है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके लिए ये संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप देखिए। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, है ना? और सबसे पहला प्रयास तो यही कीजिए, इंद्रियों को खींचने का प्रयास कीजिए। अगर इंद्रियां भटकती है, किसी को देखती हैं तो नहीं देखना चाहिए। मैं आज ही किन्हीं को बता रहा था, इस बात को भी बहुत ध्यानपूर्वक जानिए। देखिए आप लोग नाम जप करते हैं, राइट? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, किस किसने देखा है? आप नाम जप कर रहे हैं, आज मेरे को लग रहा है कि कुछ वैसे ही संडे स्पेशल जैसे ही क्लास हो जाएगा। मैं क्या करूं, सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस जिज्ञासाओं का उत्तर करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बीच में किसी को नहीं छोड़ सकता। और बात यह है कि बस एक डिवोटी का ये जिज्ञासा, एक ने तो पूछा है, बहुत सारे डिवोटीज का सेम जिज्ञासा है, पूछते नहीं। ठीक है, नहीं पूछते, ये गलत करते हैं। क्या बात कर रहे थे अभी, कौन सा एक टॉपिक था? प्लीज जल्दी से रिपीट कीजिए, एक बात कुछ बोला था मैंने। हे कृष्णा, ट्रैवलिंग में चैंटिंग नहीं। हाँ, ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही थी, वो दूसरी बात हो रही थी। ऑल्दो मैंने बात बताई नहीं थी तो पता है कैसे चलेगा। ओके, आप सभी ने देखा होगा, जब हम लोग नाम जप करते हैं या जब हम लोग शुद्ध का संग करते हैं, मात्र शुद्ध का संग कर लिया, नाम जप भी नहीं किया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नाम जप दृढ़ता से नहीं करते थे, परंतु उनका संग करते थे। तो मात्र शुद्ध का संग करने से भी होता है सेम चीज। क्या होता है, आप में शुद्धि आ जाता है और आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा हुआ है, आपने बोला हो बारिश हो जाए और बारिश अभी अभी हो गई। पहले बोलते थे तो कुछ नहीं होता था, और अब बोलते हैं, जैसे ही बोलते हैं वैसे ही हो जाता है। हुआ है? हरे कृष्ण। बाकी के साथ हुआ है, आज भी हुआ था। ओके, हुआ है? हाँ? हुआ है?
देखिए आज बहुत बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा हूँ, सुनने में बड़ा आसान लगेगा। मैं जो बोलने वाला हूँ सुनने में बड़ा आसान लगेगा। बोलने के लिए बोलेंगे कि हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है, आज ही से कर डाला, अभी से कर डाला। बोलने के लिए बोलेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, इसको पालन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, पालन करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं दांत में कुछ कुछ तो दिक्कत है। मुझे 20-30 सेकंड दीजिए। ओके, मेरे साथ भी हुआ है क्लास में, कहा था कानून टेस्ट ओके। देखिए आप लोग नाम जप करते हैं और भगवान की बातों को सुनते हैं। एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कृपया करके सबको ये अपने जीवन में लगाइए। भगवान से कुछ मत मांगा कीजिए। ये सब मांगते हैं ना, ये सब हो जाता है, जो आप मांग रहे हैं वो हो जाता है। मालूम है उसका कॉस्ट क्या है, उसका दाम क्या चुकाना पड़ता है? उसका दाम आपको अपनी भक्ति देकर के चुकाना पड़ता है। फलप्रद कर्म अगर भगवान से अगर मांग लेंगे, भगवान प्रदान भी कर देंगे। जब आप हायर लेवल पे चले जाइएगा तो भगवान नहीं देते। अगर शुद्ध शुद्ध स्तर पे जाइएगा तो भगवान नहीं देंगे, परंतु अगर निम्न स्तर पे रहिएगा तो भगवान फटाफट दे देते हैं। परंतु ये जो मिल जाता है ना, ये जो आपको मिल जाता है ना, और आप ये मांग लेते हैं, भगवान बारिश करा दो, भगवान काश अगर बारिश हो जाती तो। भगवान से मांगे भी नहीं, हृदय में क्या लेकर गया है, काश अगर बारिश हो जाती तो कितना अच्छा था। ये लोग कितना परेशान कर रहे हैं, काश चले जाते तो कितना अच्छा था। ये सब जो भी करते हैं ना, आप समझिए, ये सब कॉस्ट होता है, दाम चुकाते हैं आप अपनी भक्ति। जैसी भी इच्छाएं होती है, सब कुछ का दाम क्या होता है, भक्ति। तो कृपया करके ये सारी इच्छाएं मत कीजिए, आप अपना कृत्य कीजिए, कार्य कीजिए। आप प्लीज समझिए, भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। फल प्राप्त करने का, फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। ये जो इच्छाएं होंगी वो हमें हमारा ही नाश करेंगी, हमारा ही अहित करेंगी। तो आपने थोड़ा सा भी कुछ मांग लिया, थोड़ा सा भी, कोई ये बगल में खड़ा हुआ है, काश ये नहीं रहता तो कितना अच्छा रहता, बस वो चला तो गया, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि आप शुद्ध, अपने हृदय में शुद्धता है। आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी शुद्धता देकर के उसको आप वो आपको मिलता है। मालूम है कैसे? उल्टा चलते हैं। अगर कोई भक्त ना हो, अगर किसी में शुद्धता ना हो और वो ऐसा बोलेगा तो होता है क्या? कोई भक्त नहीं है, किसी में शुद्धता नहीं है, वैसा बोलते रहेगा, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। होता है क्या उसके साथ? पहले नहीं होता था ना, नहीं होता ना। अभी आप भक्ति करते रहते हैं तो होता है। और कैसा हो जाता है, अब जब ये चाह लेते हैं ना, काश ये ऐसा हो जाए, काश वैसा हो, तो उस पल में आप भक्ति नहीं करते, उस पल में आप अहंकार में स्थित हो जाते हैं फटाफट। फिर वो एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे बहुत बहुत तेज गर्मी हो रही है, काश बारिश हो जाए। अभी जैसे ही बारिश हो गया, बारिश को एंजॉय करने लग जाएंगे। यस नो? अभी कोई बगल में खड़ा हुआ है, वो काश चला जाए, तो हम उसको एंजॉय करने लग जाएंगे, उसमें आनंद लेने लग जाएंगे। यस नो? हमने जो चाहा था हमको वो मिल गया, अब हम उसमें आनंद ले रहे हैं। यस? यस? तो क्या कर रहे हैं, भक्ति को छोड़ दिया ना। कुछ भौतिक कामना चाहा, वो मिल गया, उससे क्या किया, भक्ति को पीछे छोड़ दिया, भक्ति को पीछे छोड़ दिया, और हमको कुछ मिल गया, हम तो उसमें आनंदित है। ये सब मत मांगिए, बिल्कुल मत मांगिए। कोई अगर हृदय में ये बात भी आ जाता है, आप भगवान का नाम लेते भी नहीं है, आप भगवान का भी नाम नहीं ले रहे हैं कि भगवान काश आप ये कर दें, कृष्णा काश आप ये कर दें, अगर ये भी नहीं बोलते हैं,
तो भी ये कामना मत कीजिए कि काश ये हो जाए। आप अपना काम कीजिए। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। कार्य कीजिए। भगवान को जो अच्छा होगा वो दे देंगे। आप मत मांगिए, क्योंकि जैसे ही अच्छा मिलेगा, आप उसमें आनंद लीजिएगा। कुछ भी अच्छा मिल गया तो उसमें आनंद लीजिएगा। बताइए, भगवान से दूर नहीं हो रहा है? एक तरफ भगवान के सेवक बन रहे थे, एक तरफ अपने आप को स्वामी बना रहे हैं। भोगवांछा, भोगवांछा। तो यही तो भोग करने की इच्छा है। यही तो भोग कर रहा हूं, है ना? एक बात और है, आई नो, हाँ, मेरे को ये बात बहुत पहले से पता था। पार्ट 2 जब बनाएंगे तो बहुत कम लोग सुनेगा, या बहुत कम लोग अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि सत्य बहुत कम लोग सुनना चाहता है। परंतु आज तक का शायद जो वीडियो बनाया है, सबसे हिडन नॉलेज अगर किसी में है तो आज के वीडियो में। अगर गुह्य ज्ञान है, डूबा हुआ ज्ञान है, जो कि आसानी से कहीं नहीं मिलता, तो आज के वीडियो में है। नास्तिक सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा और सभी को सुना दीजिएगा। ठीक है? आज का वीडियो बहुत ही गुह्य ज्ञान है, बहुत ही अंदरूनी ज्ञान है। शास्त्रों में बहुत आसानी से आप लोगों को प्रकट तो नहीं हुआ होगा। आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों ने शास्त्र तो पढ़े ही है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत तो पढ़ा ही है, परंतु उसमें भी एकदम क्लियरली, एकदम साफ-साफ सामने नहीं दिखता। तो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब ऋचा माता जी की बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं, वो भी उत्तर कर दें, है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कृपया करके अनावश्यक रूप से, अनावश्यक क्या, ऑलमोस्ट कभी नहीं माँगा कीजिए। कभी मत माँगा कीजिए। जब एकदम ओवरवेलमिंग हो जाए कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए भक्ति भक्ति का पैसा ले लगेगा। जैसे भौतिक जगत में जाते हैं ना, सामान खरीदते हैं? जैसे कोई साबुन साबुन का, सर्फ का कोई पैकेट खरीदे, तो पैसा देना पड़ता है ना। कितना पैसा हुआ? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए का नोट निकालना पड़ता है। वैसे यहाँ पे अगर कुछ माँग रहे हैं तो भक्ति का दाम चुकाना पड़ रहा है। भक्ति चुकाइए, हैं? भक्ति का दाम चुकाइए और भौतिकता ले जाइए। अरे कितना खराब सौदा कर रहे हैं, हैं? पूरा दुनिया का सब कुछ अगर हमको देना पड़ जाए। हुँ। कोई एक नई माता जी आज जुड़ रही थी ना? चली गई? ओके। प्लीज़ कोई नया जुड़ता है तो उनको बोला कीजिए, थोड़ा-सा तो सुन लीजिए। हुँ। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा संयम रखिए। आसानी से नहीं समझ में आता। जो भी जुड़ते हैं उनको थोड़ा संयम रखने बोलिए, हैं? ऐसा नहीं होता। आया, चेहरा देखा, अरे चेहरा तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो, चलो, हैं? ठीक है? तो ये है पैसा। आई होप सब कोई इतना महँगा सौदा नहीं करने को तैयार है। हुँ? कोई भी इतना महँगा सौदा करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है? ओके, बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं ऋचा माता जी की, जल्दी-जल्दी आंसर करने की कोशिश करते हैं। माताएँ अक्सर ड्रेस अप होती हैं, मेकअप लगाती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो बोलती हैं कि मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। क्या ये सही है या फिर मेंटल स्पेकुलेशन? माता जी देखिए क्या है ना, हाँ, हाँ, किसी के हृदय को तो हम नहीं पहचान सकते, ठीक है? बट आप दुनिया से झूठ बोल लीजिए, मैं तो ये साफ-साफ बोल रहा हूँ। आपको दुनिया से झूठ बोलना है ना, बोल लीजिए, अपने आप से झूठ मत बोला। और मैं एक्सटेंड करके बोलूँगा, गुरु और कृष्णा से झूठ मत बोला। अगर गुरु और कृष्णा से झूठ बोल दिया ना, फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ, लोगों का स्वभाव है कि हम सभी से झूठ बोलते हैं, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, गुरु से भी झूठ बोलते हैं। तो अगर
गुरु से झूठ बोल रहा है तो फिर तो कष्ट अवश्यंभावी है, कष्ट आएगा ही आएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? तो हाँ, उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु को झूठ नहीं बोलना चाहिए और कृष्णा कृष्णा के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा हम लोगों को हमेशा ही हर पल देख रहे हैं। ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके हाँ, कुछ गलत को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हैं? हाँ, हाँ, अब हम गलत को भी सही बोल देंगे। अब तो ऐसा हो गया, हैं? जैसे क्या होता है ना, सपोज़ कीजिए किसी ने हम किसी का अहित करने जा रहे हैं, हमको पता चला कि वो भी मेरा अहित करने वाला था। तो हम क्या बोलते हैं, देखो मेरा अहित हमने कितना सही काम किया। अगर हम नहीं उसका अहित करते तो वो मेरा अहित कर देता। जैसे सपोज़ कीजिए, मेरे को पता चल गया है, इनफैक्ट ये तो बड़ा क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। सपोज़ कीजिए मेरे को पता चल गया नहीं, मेरे को पता नहीं चला। मैं पहले से ही द्वेष में था, समझिए सिचुएशन समझिए। मैं पहले से ही द्वेष में था और मेरे को किसी की हत्या करनी है, ठीक है? अब मैं जब उसकी हत्या करने गया, तो बीच में उसका मित्र मिला और बोला कि आप कहाँ थे? मालूम है, वो जिसको आप जिसके पास जा रहे हैं, वो आपकी हत्या का प्लानिंग कर रहा है। अब क्या, अब आप बोले देखो मेरा हत्या करना जस्टिफाइड हो गया ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई दूसरा गलत कर रहा है तो आपका गलत करना जस्टिफाइड हो गया? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप अपने आप को झूठ मत बोलो। लोग इतने भ्रम में जीना चाहते हैं, अपने आप को भी झूठ बोलते हैं। लोग भगवान की बातें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि वो स्वयं को झूठ बोलते हैं। मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो मेरी बात नहीं मानेगा। मैं बहुत लोगों को क्लास में भी जानता हूँ, समर्पण के जैसे मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ। परंतु आप बस झूठ मत बोलिए। अपने आप से झूठ मत बोलिए, मेरे से झूठ मत बोलिए। आ जाइए, बात करने आ जाइए। आप स्वयं स्वीकारिएगा कि अब मैं आपकी बात स्वीकारूँगा। मैं नहीं बोलूँगा, आप स्वयं बोलिएगा। वो तो क्या है ना, आपको झूठ बहुत पसंद लगता है। लोगों को झूठ बहुत अच्छा लगता है। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए सत्य शास्त्र सिद्धांत है, मुँह से सच बोलना ही नहीं है। झूठ बोल करके कृष्णा तक चले जाएँगे। कल्पना में जीना चाहते हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ। क्लास में जो भी बात होती है, या तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए या जिज्ञासा पूछ लीजिए। अगर कोई जिज्ञासा पूछ ले, तो उसका हिपोक्रेसी अंदर का, बाहर का नहीं। आप क्या हैं वो हमको पता चल जाएगा, ये नहीं। आप क्या हैं वो आपको पता चल जाएगा। आपका स्वयं का हिपोक्रेसी आपके सामने एक्सपोज़ हो जाएगा। तो आपका हिपोक्रेसी एक्सपोज़ होगा तो क्या होगा? आप झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा। ठीक है? परंतु कोई अपने आप को झूठी बोलना चाहता है, हैं? नहीं, नहीं हम ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो सबको को पता चल जाएगा, पूछेंगे ना तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो खुल जाएगी तो फिर जैसे आज मैंने बोला था क्या कोई मेरे को बोले कि नहीं हम तो नहीं बोलेंगे या हम तो धीरे चैंट करेंगे या तो हम मीटिंग में चैंट नहीं करेंगे। हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं है। अभी हम नाम ले लेकर के बताएँगे कि ये अच्छे से चैंट नहीं कर रहा। हमको पता नहीं है। मैंने बोला था रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। चैंटिंग कीजिए रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हमको पता है कौन-कौन खराब से चैंट कर रहा है। हैं? हमको पता है। क्यों छलना चाहते हैं? यहाँ पे भी आकर के छलना ही चाहते हैं। अरे क्या मिलेगा? हैं? कुछ लोग हैं, आप में से कुछ लोग हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से। कुछ लोग हैं, बहुत ही कम राउंड चैंट करते हैं। वो सोचते हैं नाम जप करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है अगर आप ऐसा करेंगे, हैं, तो फिर फल भोगने के लिए तैयार रहिए। देन यू आर नॉट सरेंडर्ड।
आप समर्पित नहीं है और आपको मैं तो भगवत धाम नहीं ले जा सकता। कल रात को क्लास में एकदम लास्ट में मैं ये बात बोला था, अगर कोई आज्ञा पालन करे तो भगवत धाम ले जाओ। मेरे में क्षमता नहीं है, पर हाँ, जिनमें क्षमता है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं होगा। परंतु नहीं करना तो फिर झूठ ही बोलना है, अपने आप को झूठ बोलना है, हमको झूठ बोलना है तो फिर बोलते रहिए, उसका तो हम कोई सॉल्यूशन देंगे नहीं। तो माताएं भी ड्रेस होती हैं, अब अपने आप को झूठ बोलना चाहती है। देखिए अपने आप को एक बार बाकियों को झूठ बोलना बोल लीजिए, अपने आप को मत बोलिए और मेरे को मत बोलिए, कृष्णा को मत बोलिए, ठीक है? सच बोल लीजिए, हैं? अगर दूसरे के लिए अट्रैक्ट करने के लिए आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? अक्सर लोग जो गुरु की बातों का पालन नहीं करते, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, उसमें से अक्सर, अगर मैं नंबर पे चला जाऊं, कोई नंबर फिक्स तो नहीं कर सकते, पर एक 90-95% नंबर वो ऐसे ही होता है, दूसरों को ही अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जो अच्छा कपड़ा पहनने का कोशिश करते हैं, वो इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली मुंबई सब भरा हुआ है, उसी के लिए भरा हुआ है, ताकि लोग हमको देखें, और लोग देखेगा तो हम बोलेंगे हमको क्यों देख रहे हो। चलिए, मुझे कल की क्लास में समझ में आया कि स्त्री और पुरुष के बीच अट्रैक्शन नेचुरल नहीं है। नेचुरल है, अट्रैक्शन नेचुरल है, पर ये जो अट्रैक्शन है ना, यही हमारी बीमारी का कारण है। अब देखिए 2 स्तर है, अगर आप भौतिक स्तर पे देखेंगे, 2 स्तर है, अगर आप भौतिक स्तर पे देख रहे हैं तो ये अट्रैक्शन नेचुरल है। हम इस भौतिक धरातल पे देख रहे हैं तो ये जो पुरुष और स्त्री का अट्रैक्शन है वो नेचुरल है। परंतु अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे या आत्मीय स्तर पे देख रहे हैं तो नेचुरल अट्रैक्शन नेचुरल नहीं है। जो अपने आप को आत्मा जानता होगा वो कृष्णा से अट्रैक्ट होगा कि कोई स्त्री से, कोई पुरुष से, कोई भौतिक चीजों से अट्रैक्ट होगा। अभी वही बता रहा था कि भौतिक हमको कोई लाभ मिल जाए या कोई एक कामना आ जाए, हृदय में छोटी सी भी कामना आ जाए, ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। अब वो कृष्णा से अट्रैक्ट होगा कि ये सारी चीजों से अट्रैक्ट होगा। तो जब हम अपना वास्तविक स्वरूप, आत्मीय स्वरूप, आत्मा का स्वरूप स्वीकारते हैं कि हम आत्मा है, तो हम कृष्णा से अट्रैक्ट होते हैं। परंतु जब हम भौतिक स्वरूप स्वीकारते हैं कि हम एक शरीर है, तो हम किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? डिड आई आंसर? तीसरा, काम वासना को लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो भौतिक, जिसका भी भौतिक स्वरूप है, जिसका भी भौतिक स्वरूप है, जो अपने आप को भौतिक इंद्रियों का एक ढांचा समझता है, हैं? वो तड़पाया ही जाएगा। समझिए, जब आप अपने आप को शरीर समझते हैं ना, इसका मतलब आप कृष्णा से द्वेष करते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को शरीर जाना, इसका अर्थ क्या है? आप कृष्णा से द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा है परम आत्मा। अब जब परम आत्मा का अंश देखिएगा तो अपने आप को क्या देखिएगा? आत्मा। परंतु आप अपने आप को कैसे देखना चाह रहे हैं? शरीर। ये भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर तो एक जेल की तरह है, एक कारागार है, जिसमें आपको डाला गया है। क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मीय स्वरूप को नहीं स्वीकारते। आप अपने आत्मीय कार्य को नहीं स्वीकारते कि आप कृष्णा के दास से कृष्णा की सेवा करें। जब कोई इस बात को नहीं स्वीकारेगा तो इस तरह का दंड दिया जाएगा कि उसे भौतिक शरीर दिया जाएगा। पर वो दंड में भी सबसे ऊंचा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेटर क्या है कि आपको मनुष्य का शरीर मिल जाए। जब आपको कॉन्शियसनेस है, चेतना है कि हमसे ये गलती हो गई, भूल हो गई। मनुष्य के शरीर में तभी ये बात स्वीकार रहे हैं कि इंद्र तृप्ति करके हमको आनंद कभी आए नहीं है। अगर कोई पशु होगा वो ये बात स्वीकारेगा क्या? बंदर, बिल्ली, चूहा ये बात को स्वीकारेगा? तो आप लोगों को मानव शरीर मिला है, ये बहुत फॉर्चुनेट है आपको। तो इस शरीर में हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, हम सभी स्वीकार कर सकते हैं कि यहाँ पे इंद्र तृप्ति जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आनंद है ही नहीं, यहाँ पे कष्ट है, यह दुखालय है।
इस जीवन में, इस शरीर में हम स्वीकार कर सकते हैं, बाकी किसी शरीर में स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये भौतिक जब स्वरूप स्वीकार कर लेंगे कि हम शरीर हैं, तब हमको भौतिक अट्रैक्शन होगा। उसी में से एक अट्रैक्शन है काम वासना। हम्म जब भौतिक शरीर स्वीकारिएगा तो भौतिक अट्रैक्शन होगा, काम वासना होगा, उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी काम वासना से बाहर नहीं आ सकता। चलिए बहुत बड़ी बात, पूरे विश्व में कोई भी काम वासना से बाहर नहीं आ सकता। जब तक वो अपने आप का आत्मीय स्वरूप नहीं स्वीकारे, आत्मा वाला स्वरूप नहीं स्वीकारे, वास्तविक स्वरूप कृष्णा से संबंधित स्वरूप नहीं स्वीकारे। कोई भी, कितने भगवत भक्तों को आप देखते हैं, कौन कौन है जो कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है? घर परिवार में कितने लोगों को जानते हैं? दुनिया में कितने लोगों को जानते हैं? उनको छोड़ करके, वो तो हो सकता है हो या ना हो पूर्ण रूप से, परंतु उनको तो छोड़ दीजिए, बाकी सारा विश्व कभी भी काम वासना से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वीकार नहीं रहे हैं। आत्मा नहीं स्वीकार रहे हैं तो आत्मा का जो आनंद है उसको नहीं स्वीकारिएगा, शरीर का आनंद को स्वीकारिएगा। शरीर का आनंद यही है, यौन आकर्षण, जीभ का आकर्षण, नाक का आकर्षण, कान का आकर्षण, नाक का आकर्षण है, यही है। बाल बड़ा रख लो, सुंदर रख लो, ये सब कर लो, है यही सब आकर्षण है। इसी से अट्रैक्ट करेंगे, बॉडी बना लेंगे, है यही आकर्षण। ठीक है, इसी प्रकार का आकर्षण होता है, परंतु ये सत्य कोई नहीं स्वीकारेगा जब तक वो आत्मा को नहीं स्वीकारेगा। आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। पहले तो मैं कम बोला करता था, पहले मैं कम बोला करता था, ठीक है, आजकल मैं छोड़ता नहीं हूं। किसी को भी लेकर गई हम देंगे, डोज देंगे। ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, जो जो अत्यधिक ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग होता है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा है, अक्सर लोग, अक्सर भक्ति भक्ति नहीं करेगा, भक्ति सब छोड़ देगा। अरे उसका उसका जो ज्ञान है ना, उसी से तृप्ति हो जा रहा है। अहंकार की तृप्ति उसी से हो जा रही है। वो अहंकार को क्यों त्यागेगा? देखिए, बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, परंतु बहुत ज्ञानी हो, परंतु अपने ज्ञान को निम्न जाने, अब वो भक्ति कर लेगा, अब वो भक्ति कर लेगा। आप अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला है, शिक्षाष्टकम में यही बोला है, अमानिना मान देना कीर्तन या सदा हरि, घास के तिनके से भी निम्न जानना। बस मुंह से बोलने से नहीं होता। जब अपने ज्ञान को ही ऊंचा समझ रहे हैं, जानिए, बनिए ज्ञानी, भक्ति छोड़िए, भक्ति छोड़िए, ज्ञानी बनिए। अरे निम्न बनना होता है, ऐसा नहीं है आप ज्ञान नहीं पा सकते हैं, ऐसा नहीं आप धन नहीं कमा सकते हैं। वही सेम बात धनी का भी होता है। कोई अत्यधिक धनी होता है वो भक्ति नहीं करता, ज्ञान में ही अहंकार है, धन में ही अहंकार है। बहुत बाहुबली होता है वो सब भक्ति नहीं करता, बल में ही अहंकार है। भक्ति क्यों करेंगे जी, बताइए, क्यों करेंगे? और मालूम है क्या, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आए। ये जो ज्ञान है, ये जो बल है, ये जो धन है, ये जो ये है, ये जो वो है, इसी से द्वेष करते हैं, कृष्णा से, गुरु से द्वेष करते हैं, और फिर भक्ति नहीं करते, भक्ति छोड़ देते। ठीक है,
आंसर हो गया आई थिंक। हुँ, यस, सभी को आंसर मिला। ठीक है। एक बात कोई आज बोल रहा था। हाँ, इनफैक्ट मैं 5 पीएम वाली क्लास में एक एग्ज़ाम्पल बताया था और वहाँ पे मतलब सब कोई ने विदाउट एनी हाँ, यूनानिमसली आई शुड से यूनानिमसली एग्री किया था। अभी फिर से मैं बोल देता हूँ, ठीक है? कोई बुरा मत मानिएगा। फिर से मैं 50 बार बोलूँ, कोई बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मेरी बातों का बुरा मान करके अगर कोई बुरा मानेगा ना, तो मेरा अहित करे ना करे, अगर मैं शुद्ध बोल रहा हूँ ना, तो वो अपना ही अहित करेगा। प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। मत माना कीजिए बुरा। मालूम है जब आप बुरा मानते हैं ना, तो आपका अहंकार जीतता है और हम हार जाते हैं। एक्चुअली में करना उल्टा है। जब तक आपका अहंकार नहीं हारेगा ना, तब तक आप भक्ति नहीं कीजिएगा। जब तक आपका अहंकार नहीं हारेगा, आप भक्ति कीजिएगा ही नहीं, ठीक है? तो मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। चलिए, कोई पर्सनली मत ले लीजिएगा, परंतु सब अनुभव करेंगे और नए डिवोटीज़ अगर आप लोगों का कुछ ऐसा संगति है, तो आप देखिएगा धीरे-धीरे हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको यही अनुभव होगा। परंतु मैं 5 पीएम वाले डिवोटी से भी चाहता हूँ वो ऑनेस्टली एडमिट करें। चलिए, आइए, बताइए। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब ये स्टेटमेंट है ना लोडेड स्टेटमेंट है। इसके पीछे शास्त्रों का मत तो है, परंतु शास्त्र का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं। मैंने एक बात अनुभव किया है, जो लोग भक्ति करता है, वो लोग गायों से प्रेम करता है और जो लोग भक्ति नहीं करता, वो लोग कुत्ता से प्रेम करता है। जब भक्ति करने लगते हैं, तो कुत्तों से प्रेम कम हो जाता है। अगर कोई कुत्ता से पहले प्रेम करता होगा, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। यस और जो लोग अगर गायों से प्रेम नहीं करता हो, भक्ति करने के बाद धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। ये देखिए आप लोगों को तो इसलिए है क्योंकि मैं गायों के बारे में बोलता हूँ, ठीक है? परंतु आप कहीं बाहर में भी देखिए, बाहर में भी देखिए, जो लोग गायों से प्रेम करता है, वो अपने आप ही भक्ति करने लगता है। प्रेम करता है, ऐसा नहीं कोई कोई ग्वाला है, गाय को दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो नहीं, शोषण नहीं, सच में प्रेम करता हूँ। यस, अनुभव किया है, सबने अनुभव किया है। ये लोडेड स्टेटमेंट है, इसके पीछे कारण है, कारण बताऊँगा। अनुभव किया है? हुँ, ऐसे ही होता है ना, गायों से प्रेम करने वाले भक्ति करते हैं और कुत्तों से प्रेम करने वाले भक्ति नहीं करते। ऐसा होता है ना। और धीरे-धीरे क्या होता है अगर सपोज़ करें हम कुत्ता रखते भी हैं, तो धीरे-धीरे कुत्ते से प्रेम कम हो जाता है। अगर भक्ति करते रहेंगे, धीरे-धीरे कुत्ते से प्रेम कम हो जाएगा, होगा ही होगा। होता कैसा है, कुत्ते की सेवा करना तमोगुणी है और गायों की सेवा करना आध्यात्मिक कार्य होता है अगर आप कृष्णा से संबंध जानेंगे तो। अब ये गुण की बात है। जैसे कृष्णा ने बोला चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग तो जैसा कर्म करेंगे वैसा गुण होगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा गुण होगा। अगर सपोज़ करें कोई गाय से बहुत डर लगता है बट लाली गाय क्या? लाली गाय? लाली गाय जब से मिली, डर समाप्त हो गया। लाली ओके, कोई एक गाय है। नहीं, गाय एक्चुअली में मालूम है क्या? गाय कभी भी अहित नहीं करती है। गाय का या नंदी का आप साइज़ देखें, कभी भी अहित कर सकती है पर करती नहीं है।
कुत्ता एक्चुअली में अहित नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुँह से काटेगा। गाय तो एक ही बार में खत्म कर सकती है, नंदी एक ही बार में खत्म कर सकता है, बट वो कभी नहीं करता है। यही हम लोगों को सीखने की भी आवश्यकता है। क्या? अगर शक्ति हो तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। शक्ति है उनके पास, दुरुपयोग नहीं करते। तो होता कैसा है? हुँ? हाँ, होता कैसा है? अगर आप अपने आप को धीरे-धीरे शुद्ध सात्विक स्तर पे ले जा रहे हैं, तो तमोगुणी वाला कार्य नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ही नहीं। कैसे कीजिएगा? तमोगुण और शुद्ध सात्विक एक साथ नहीं चल सकता। शुद्ध सात्विक में ले जाएँगे, शुद्ध सात्विक वाला काम कीजिएगा, शुद्ध सात्विक गायों की सेवा। धीरे-धीरे वैसे ही अट्रैक्शन होते चला जाएगा और फिर कुत्तों से रिपल्शन होते चला जाएगा। होगा ही होगा, सबके साथ होगा। देखिए, कोई भी हवन हो, कोई भी शुभ कार्य हो, बिना गायों के गोबर के नहीं होता। गृह प्रवेश भी हो, घर बनाए इतना सुंदर सा, बिना गाय के गोबर के गृह प्रवेश नहीं होगा। परंतु देखिए, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, अपना मत नहीं है। यहाँ पे मेरा मत नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा मत नहीं है। अगर आपने भगवान के लिए कुछ बनाया, ठीक है? किचन में बहुत सारा बनाया और क्या हुआ? कुत्ता वहाँ से दौड़ते-दौड़ते आ गया और मात्र देख लिया। ये मैं नहीं बोल रहा, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, कुत्ते ने देख लिया। तो वो जो बनाया है, अब भगवान को अर्पित नहीं कर सकता। सही बात है, सही बात है। पढ़ा है, पढ़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु याद आ रहा है सभी को? यस, यस, नो, भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी याद आ रहा है? मैं नहीं बोल रहा, रूप गोस्वामी बोल रहा है। तो क्या होता है, ये गुण की बात है, किसी व्यक्ति की नहीं। कोई एक एक कुत्ता एक एक जीव है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कुत्ता जो गुण लेकर के आता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो गुण कोई और जीव लेकर के आता तो हम सेम बात करते उसके लिए। हमको कोई कुत्ता और बिल्ली और चूहा से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो गुण क्या लेकर के आता है, क्योंकि हमारे जीवन में सबका प्रभाव होता है। मैं किसी को बोल रहा था, तो मैं बता दिया। मैंने सोचा 9 पीएम पे नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत टफ स्टेटमेंट है, अब क्या करें? लोगों को बुरा भी लग सकता है। मेरा हृदय किसी को बुरा लगाना नहीं है। प्लीज़ कोई बुरा मत माना कीजिए, कोई बुरा मत माना कीजिए। पर क्या करें? देखिए, सत्य है, ठीक है? स्वीकारिए, कृपया करके दर्द मत लीजिए, दर्द से बाहर निकलिए, ठीक है? और मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताते रहिए, मैं पूर्ण प्रयास करते रहूँगा। नहीं तो बाकी सब तो संघर्ष कर ही रहे हैं। देखिए, बाकी मालूम है क्या होता है? अब सोचिए, हम अनपॉपुलर क्यों नहीं होंगे? पूरी दुनिया जो आप करो उसी में सहमति बता देती है। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। सबका अपना मन है, सबका अपना इच्छा है, सबका अपना जीवन है। सब वो करता है और हम क्या करते हैं? ठीक विपरीत करते हैं। हम चैलेंज करने लग जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, नहीं लिखा, है ना? और देखिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु ये ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के विपरीत अंडरस्टैंडिंग है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शास्त्र तो नहीं है। मैं अपनी बातों को शास्त्र तो नहीं मानूँगा, आप लोग मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए शास्त्र तो नहीं है। परंतु अगर उसका बेसिस शास्त्र ही है, तो स्वीकार्य है। समझ रहे हैं? अगर सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है और कंक्लूजन मैं बता दूँ, कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? हैं? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है और देखिए क्या है, मेरा काम है और मैं तो स्ट्रॉन्ग बोलते रहूँगा। आप लोग दृढ़ता से पालन करते रहिए। प्लीज़
अ, घबराया मत क्या कीजिए। देखिए क्या होता है, जो गुरु के पद पे हो, उसको सत्य बोलना ही चाहिए, क्योंकि विश्व में और कोई भी सत्य बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोलता है। कोई थोड़ा झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। सब झूठ बोलते हैं, हैं? सब आए हैं, सब झूठ बोलेंगे, ठीक है? तो बोलने दीजिए, हमको तो सत्य बोलने दीजिए जी, हैं? मुश्किल है, हम हँसते-मुस्कुराते बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है? हाँ, परंतु क्या करें? दुखी होकर के बोले, ना जी, हैं? जी नहीं। अगर दुःख लगता है तो बस एक ही बात का कि अगर कोई भी कड़वा सत्य बोला जाए, तो लोगों का मिथ्या अहंकार पे चोट लग जाता है। अब चोट लगता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सोचते हैं भागो। अरे भागने का नहीं है यहाँ पे, भागने का नहीं है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मुँह खोल करके बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ हम, सभी को सुनाने के लिए तैयार हैं। आइए और बोलिए सबके सामने। लोग भाग जाते हैं। आपकी बातों के विपरीत बोलेंगे तो भाग जाते हैं। अरे मत भागिए, मत भागिए, यहाँ पे भागना नहीं है, कभी मत भागिए, ठीक है? देखिए, समझिए, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद दृढ़ता से टिके रहे, भागे नहीं, भागे नहीं। आप सोच के देखिए ना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतना मंदिर बना दिया, इतना ये बना दिया, इतना वो बना दिया। जब अमेरिका गए होंगे तो क्या हाल रहा होगा? 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, शिप में, धन है नहीं कुछ, क्यों आ गए पता नहीं, ऑलमोस्ट कोई संबंधी नहीं है, एक किसी को जानते हैं, उसके घर जाकर के रुकना है। क्या करेंगे और कैसे करेंगे कुछ पता नहीं। भाग गए क्या? डर गए, रुक गए, नहीं डरते हैं जी, हैं? नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं। अरे थोड़ा हृदय कैड़ा रखिए, हैं? कड़वी बात सुनने का थोड़ा संयम रखिए, हैं? ऐसा नहीं करते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ना, नहीं तो फिर बस वही होगा कि रोते रहेंगे। कल इसी पे हुआ चाहने वाला है, रोना नहीं है, हैं? ये यही यही टाइटल लिख दे क्या? रोना नहीं है। ओके, बन कुछ और रहा है, पर ठीक है, थोड़ा एडिट कर सकते हैं, अभी अभी फाइनल नहीं हुआ। ठीक है? तो कृपया करके घबराइए मत और बाय द वे किसी ने नोटिस किया नहीं किया? आज का जो वाचा था, वो मालूम है किसका था? लक्की माता जी का था, आशी बिटिया ने बताया था। उस टॉपिक पे बनाइए। लक्की माता जी जो आपकी जिज्ञासा थी, उसी पे पूरा था। अच्छे से पढ़िएगा। हरे कृष्णा। क्या है, सभी को वो मिल जाना चाहिए ना? हैं? पढ़ा था आपने? पढ़ा था? हैं? अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है? पढ़ा कीजिए, सब कोई पढ़ा कीजिए। आशी बिटिया का सजेशन था। प्रभु जी देखिए वो वाली बात है ना, सभी को पता चल जानी चाहिए, थोड़ी-सा उसको कुछ लिख सकते हैं क्या? ठीक है, आ रहा है। ओके, चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और रीड करते हैं। ऋचा माता जी आप ये रीड कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। उस कन्या ने कहा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मेरा जन्म किसने कराया। मैं इस विषय में पूर्णतया आपसे कुछ नहीं कह सकती। न ही मैं अपने साथियों के नाम या उनके उद्गम को जानती हूँ। तात्पर्य। जीवात्मा अपने उद्गम के विषय में अज्ञानी है। वह नहीं जानता कि यह भौतिक जगत क्यों रचा गया, अन्य लोग इस भौतिक जगत में क्यों कार्य कर रहे हैं और इस प्रकटन का परम स्रोत क्या है।
इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता और इसे अज्ञान कहा जाता है। जीवन के उद्गम पर शोध करते हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कुछ रासायनिक संरचनाएं या कोश कोशिकीय संयोजन ढूंढ रहे हैं, परंतु वास्तव में इस भौतिक जगत में जीवन का मूल स्रोत कोई नहीं जानता। वाक्यांश ब्रह्म जिज्ञासा हमारे इस भौतिक जगत में अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की जिज्ञासा को दर्शाता है। कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनेता वास्तव में नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ अस्तित्व के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे। हरे कृष्ण, सामान्यतः हरे हरे कृष्ण कृष्ण, गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। अभी किसी को मैं जानता हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी, इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात बुरी लग रही होगी। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, जो बोल रहे थे वही लिखा हुआ है ना। बड़ा बड़ा ज्ञानी बन जाता है तो वैज्ञानिक लिख दिया। बड़ा बड़ा धनी बन जाता है, बड़ा बड़ा बली बन जाता है, राजनेता लिखा हुआ। दार्शनिक विज्ञानी होते, वास्तव में नहीं जानता हम कहाँ से हैं। तो क्या करें आप, मेरी बात कड़वी लगती है, अब क्या करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है भाई। मान लीजिए हम बार बार देखते हैं नया नया लोग आता है चला जाता है, क्यों चला जाता है, सब मत जाएगी। ये सुनिए, आराम से सुनिए, जिज्ञासा रहे तो पूछिए ना, हम आंसर करने के लिए है ना। आपको नहीं समझ में आएगा, जरूरी थोड़ी ना सब कुछ समझ में आ जाए। नहीं समझ में आ रहा, सुनिए, भागते फटाफट, भागेगा तो फिर जन्म जन्मांतर का संघर्ष लीजिएगा। अगर आपको सही मार्ग नहीं मिला, जो कि मुझे बड़ा दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखाई देता कि बहुत कोई सही मार्ग पे है, मुझे नहीं दिखता। अगर आपको सही मार्ग नहीं मिला तो फिर संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आप तो स्वीकार नहीं रहे ना, हम तो बोल रहे हैं, आप स्वीकार नहीं रहे, दिखा भी वो। और ये मालूम है, ये नए डिवोटीज आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो अचानक से क्या कोइंसिडेंस है, लग रहा होगा ना किसी को। लकी माता जी, वानी माता जी, आप लोगों को लग रहा होगा क्या कोइंसिडेंस। वानी माता जी आप तो राशि माता जी के बगल में बैठी हुई होंगी या जानती होंगी, उनसे पूछ लीजिएगा, ये कोई कोइंसिडेंस है। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 100वीं बार भी नहीं, हर बार होते रहता है, हर बार होते रहता है, ठीक है, हर बार होता है। यस, बाकी डिवोटीज सही बात है, जो बात करते हैं वो ही सामने आएगा, है सही बात है। नहीं है, नहीं है तो बोल दीजिए ना, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, समझिए, मैं बुक थोड़ी ना लिख दिया हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। चलिए, ऋषा माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। सामान्यतः हरे कृष्ण गुरुजी। सामान्यतः लोगों की यह धारणा है कि हम सभी यहाँ संयोगवश आए हैं और जैसे ही ये शरीर समाप्त होंगे, हमारी सारी नाटकीय गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक और दार्शनिक अवैयक्तिकवादी और शून्यवादी हैं। इस श्लोक में कन्या जीवात्मा की वास्तविक स्थिति व्यक्त कर रही है। सॉरी गुरुजी, मैं कौन सी लाइन पे थी। इस श्लोक में कन्या जीवात्मा की वास्तविक स्थिति व्यक्त कर रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि वह नहीं जानती कि वह कहाँ से आई है। न ही वह जानती है कि वह उस स्थान पर क्यों उपस्थित है। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि वह इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। यह भौतिक जगत में जीवात्मा की स्थिति है। अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक और बड़े नेता हैं, परंतु वे नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं। न ही वे जानते हैं कि वे इस भौतिक जगत में क्यों व्यस्त हैं, ताकि एक कथित सुख की स्थिति प्राप्त कर सकें। इस भौतिक जगत में हमारे पास रहने के लिए अनेक उत्तम सुविधाएं हैं, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि हम यह नहीं पूछते
कि किसने हमारे लिए इस जगत को रहने योग्य बनाया है और इसे इतना सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया है। सब कुछ व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है, परंतु मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे इस भौतिक जगत में संयोगवश उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद वे शून्य हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि निवास का यह सुंदर स्थान स्वतः ही बना रहेगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, मेरा एक एक तरीका है, नए लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता हुआ, मेरा एक तरीका है शास्त्रों के विपरीत जाकर के शास्त्रों के साथ रहना। अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ना कि आ, आ, परंतु मूर्ख लोग सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में संयोगवश उत्पन्न हुआ है। नहीं, मूर्ख नहीं, वो लोग बड़े समझदार हैं। वो समझदार इतने हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान को भी ठगा जा सकता है। वो समझदार इतने हैं कि भगवान की स्थिति को इसलिए अस्वीकार कर दो, भगवान को अस्वीकार करो, भगवान को हटाओ, भगवान की बातों को हटाओ। क्यों? ताकि इंद्र तृप्ति करने मिले। अब देखिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आपका कोई मित्र है जो कि मदिरा पान करता है, ड्रग्स पान करता है। तो मित्र तो ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु है। अब आप उसको बोले कि मदिरा पान सेहत के लिए खराब है, बोलेगा नहीं, हेल्थ बेनिफिट है, डॉक्टर बताता है, डॉक्टर बताता है हेल्थ बेनिफिट है। आजकल तो इंद्रियों को प्रताड़ित करना भी, नए नए डॉक्टर आ गए हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, ये एक्सरसाइज की तरह है। इंद्रियों को प्रताड़ित करो, दर्द दो, ये एक्सरसाइज है, अच्छा है? हाँ हाँ, नए नए डॉक्टर आ गए। तो डॉक्टर लोगों का तो क्या ही कहना। तो आपको ऐसा बताएंगे कि देखो डॉक्टर भी बोलता है, तो आप क्या क्या उत्तर देंगे? अरे वो तो आनंद भोग की एक वस्तु बनाए हुए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ से इसीलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि विवाह वहां पे निर्बाध है? करो शादी है? अब वो शादी नहीं होती है, वो अलग बात है। इंद्र तृप्ति निर्बाध है, करो इंद्र तृप्ति। निर्बाध, निर्बाध, बाध मतलब बाधा, निर्बाध, कोई बाधा नहीं है। निर्बाध नहीं बोला मैं। तो लोग ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ ऐसे गलत लोगों का संग इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो इंद्र तृप्ति में अपने आप को स्थित कर ले, आनंद। अब आनंद तो आएगा नहीं ना, यहाँ पे आनंद नहीं आएगा। होगा क्या? होगा दर्द। परंतु माया देवी यही अनुभव कराएगी कि आनंद है। आज का जो वीडियो बना था उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा, नास्तिकवादी अपना विचार लेकर के आते हैं और माया देवी अपना जाल फैलाती है। तो लोगों को यही लगेगा कि यही आनंद है। ये कोई आनंद नहीं है। मालूम है सबसे बड़ा दर्द क्या है? कोई अगर शुद्ध है उसकी बात अस्वीकार कर दे, इससे बड़ा दर्द हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखिए होता कैसा है, जैसे भौतिक जगत में अगर मैथ्स का कोई एक सब्जेक्ट है और कोई कोई एक ऐसा टीचर है जो कि बहुत ही एंशिएंट नॉलेज दे रहा है, पर वो लुप्त हो गया, बहुत ही बहुत ही पुराना ज्ञान है, अब वो लुप्त हो गया, अब किसी को पता ही नहीं है।
अब आप उस प्रोफेसर से, उस टीचर से आप नहीं समझेंगे, तो आप क्या वो ज्ञान समझ पाएँगे? ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलेगा, लुप्त ज्ञान है, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो या तो उससे सीख लीजिए कि कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है? जनरली ऐसा होता नहीं है, ज्ञान तो सबके सामने रख दिया जाता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान इससे भी डिफिकल्ट है। क्या होता है, आप लोगों को डेली 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच दवाई पिला रहे हैं। डेली कोई ना कोई रस पान करा रहे हैं, भगवान के प्रेम का रस पान करा रहे हैं। परंतु इतना कुछ देने के बाद भी असंख्य तालाब भरा हुआ है, हमको समझ में नहीं आता वो तालाब आपको बताएं कैसे कि वो इतना प्रेम का तालाब है। और हम आपको वो ज्ञान, वो प्रेम वाला प्रदान कैसे करें? ना तो मेरे पास ही है, ये बड़ी अमेजिंग बात है। भौतिक जगत में तो कैसा होता है ना, जो आपके पास होगा आप वही प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है, परंतु वहां पे एक एक्सेप्शन भी होता है। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं ना गुरु के प्रति, तो वो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान प्रकट करके दे देते हैं, जैसे ये गाय और कुत्ते वाला ज्ञान मेरा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह से बोला गया, बट मेरा ज्ञान नहीं है। मैंने कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं देखा, आज तक कभी रेफरेंस नहीं देखा, बट मेरा ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ऐसा चीज प्रकट करा देता है, और ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो अगर कोई सही या शुद्ध के प्रति समर्पित ना हो, तो वो बाकी जो माया जाल है उससे निकलेगा कैसे? जो भ्रम का सागर है उससे निकलेगा कैसे? जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमको अपना अस्तित्व ही नहीं मालूम, तो लोगों को अपना अस्तित्व नहीं मालूम है, अब फिर भटकते रहो। जैसे अगर आपको आपका घर ही नहीं पता है, आप कहीं घर से बाहर निकल गए और आपको आपका घर ही याद नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? किसका घर खटखटाओगे? आपको याद ही नहीं है कौन सा घर है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको नहीं मालूम होता, घर से बाहर कहीं भाग जाता है तो उनको डर लगने लग जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कहाँ पे वापस आना है। हमारी भी वही स्थिति, हमको कौन बताएगा? कोई नहीं बताता। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन बताता है? हम कैसे हैं, क्यों हैं, कौन बताता है? तो यही है कि शुद्ध का अगर अस्वीकार करने लग गए, ये सबसे बड़ा विपदा है। ये सबसे बड़ा, अगर पूरे जगत में सबसे बड़ा बुराई है तो यही है। क्योंकि आपको शुद्ध स्वीकारना नहीं है, आप गलत को स्वीकारते रहोगे और संघर्ष करते रहोगे। और कोई भी आपको कष्ट से निकाल ही नहीं सकता जब तक वो शुद्ध ना हो। तो गारंटीड फेलियर, आप अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। हाँ, फिर से जो लोग नए होंगे उनको ये बात थोड़ी-सी अटपटी सी लगेगी। बहुत स्ट्रांगली बता देता हूँ, मैं बार-बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। कोई भी अपने प्रयास से भक्ति कर ही नहीं सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो। आप एक जन्म नहीं, जन्म-जन्मांतर आप प्रयास करते रहो। आप भक्ति करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जिन रूप गोस्वामी की बात कर रहा था, वही अपने बुक में लिखते हैं, हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। अहेतु की मतलब जो हम डिजर्व नहीं करते, फिर भी हमको मिल रही है। तो अगर अहेतु की आपको रिजेक्ट ही कर देना है, तो फिर भक्ति है ही कहाँ पे? क्योंकि भक्ति आपका संपत्ति नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आपका संपत्ति है ना। आप 99,000 निकाले, 1 लाख निकाले, 50,000 निकाले, कितना भी निकाले, आपकी संपत्ति है। आप जितना जो निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। परंतु भक्ति आपकी संपत्ति नहीं है। भक्ति कृष्णा की संपत्ति है। और कृष्णा ने अपनी संपत्ति किसको दी है?
शुद्ध भक्तों को, और उनमें से कुछ शुद्ध भक्त गुरु बनते हैं, गुरु का पोजीशन को स्वीकारते हैं। वो अपने गुरु की बात बोलते हैं, और वो अपने गुरु की कृष्णा की बात बोलते हैं। संपत्ति कृष्णा की है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। जिस दिन मैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को नहीं बोलूंगा, उस दिन मेरी संपत्ति भी नहीं रहेगी। देखिए, समझिए, कोई भी शिष्य ही तब रहेगा जब तक वो गुरु की बातें को स्वीकार करे। शिष्य ही नहीं रहेगा, गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है। तो सब कोई गुरु की बातों को स्वीकारे, हैं, फिर ये चेन कनेक्टेड रहेगा, फिर ये चेन टूटेगा नहीं। और जैसे ही कोई गुरु की बातों को अस्वीकार करने रहेगा, चेन टूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगी, लक्ष्य खत्म हो जाएगा, जीवन बर्बाद। ठीक है, फिर हमारा भी यही स्थिति हो जाएगा। हम कौन है पता नहीं, कहां से आए पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्यों जीवन जी रहे हैं पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं, जीवन क्यों क्यों कार्य कोई भी कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा अमीर लोग बड़ा बड़ा धन कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, कमा करके क्या करोगे पता नहीं, पता कर लीजिए, यहीं पे पता होता है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं को कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा करनी हो बिल्कुल कीजिएगा। ऋषा माता जी 10-15 जिज्ञासा हो गया है? बाकी लोग वो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कोटा बढ़ा दीजिए भाई। ठीक है, यस, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी राशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। सिन्धुः एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसे वेदांत प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास स्वामी जी, नामाचार्य श्री दास की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ जी, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अब बिना संकोच के जिज्ञासा पूछिए। डरते बहुत लोग हैं, डरिएगा तो भक्ति नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके, हाँ, ओके। आशी पूछ रहे हैं गुरुजी, हम जब भी गाय को देखते हैं या याद करते हैं तब कृष्णा के संबंध में ही याद करना चाहिए? नहीं, आप गाय नहीं, आप आपकी आंखों के सामने क्या है? उसको भी कृष्णा के संबंध में याद करना चाहिए। अगर आप सब जो भी देख रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर आप कृष्णा के संबंध में नहीं याद कर सकते हैं तो एक काम कीजिए, आंखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए। नहीं याद कर सकते ना, देखिए पूरा नए डिवोटीज थोड़ा, आप लोग थोड़ा आपत्ति मत लीजिएगा, पुराने डिवोटीज को थोड़ा प्रेम ज्यादा करता हूँ। तो अगर आप अगर 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 आप
हाँ, हाँ, कुछ भी देख रहे हैं और कृष्णा से संबंध नहीं जान रहे तो आंख बंद कर लीजिए, आंख पे पट्टी बांध लीजिए, ऐसे छू छू के ऐसे छू छू करके पता कीजिए। उस समय ना जब छुइएगा और छूते समय आपको अनुभव नहीं हो रहा है कि सब कुछ कृष्णा का अंश है, तो एक काम कीजिएगा, हाथ भी अपना बांध लीजिएगा पीछे, ठीक है, और रस्सी से बांध लीजिएगा। आंख बंधा हुआ है, पट्टी बंधा हुआ है आंख पे, हाथ पे भी रस्सी बंधा हुआ है, पीछे बांधा हुआ है। अब चलिएगा, जाइए स्कूल और पढ़िए, हैं, जाइए खेलिए, खाना भी मुंह से ऐसे ऐसे खा लीजिएगा। और जब मुंह से खाना खा रहे हैं और कृष्णा बोलते हैं आई एम टेस्ट ऑफ वाटर, अब पानी पी रहे हैं तो फिर कृष्णा का स्वाद नहीं अनुभव हो रहा, पानी पीना भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर पहले आंख पे पट्टी बांधा, फिर हाथ पे पट्टी बांधा, फिर मुंह पे भी पट्टी बांधा, हैं, समझिए कृष्णा सब जगह व्याप्त है। अगर हम किसी का संबंध कृष्णा से नहीं देख रहे हैं तो हमारी आंखें खराब है, कृपया करके अपनी आंखों को ठीक कर लीजिए, नहीं तो आप गलत ही देखिएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा के संबंध में अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बस माया देख रहे हैं। अगर किसी को भी कृष्णा के संबंध में नहीं देख रहा है तो बस माया को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कीजिएगा नहीं, ऐसे ला करके देख रहे हैं, ये सब नहीं करना है, बस एक एग्जांपल दे रहा था। हरे कृष्णा। नहीं तो ऋचा माता जी बोलेंगे मेरी बिटिया आंख पे पट्टी बांध करके घूम रही है। हाँ। हरे कृष्णा। यस। किसी और की कोई जिज्ञासा पूछा कीजिए ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट लिया हुआ क्या ऋचा माता जी ने, हरे सब कोई कृष्णा अपना गुरु जी। जिज्ञासा पे देते हैं। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। लास्ट वीक तेजस्वी माता जी मुझे ऐसा बोल रही थी कि मम्मी अपने घर में जो एक ब्लाइंड डॉग है ना, उसको हम काफी दिन से लाड नहीं कर रहे मम्मी, 1-2 महीने से हम उसको बुला के लाड नहीं कर रहे। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, हम उसको नजदीक भी नहीं ले रहे, उसको लाड भी नहीं कर रहे, क्यों ऐसा अचानक हम ऐसे करने लगे? ऐसा मेरे अंदर भी ये डाउट्स आया, क्यों हम ऐसा अचानक करने लगे? फिर मैंने सोचा, मैंने अपने आप में समझा था कि ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसको लाड करने की एक भौतिकता ये वाली चीजें से हम निकल गए, अच्छा हुआ। पर आज मुझे इसका रीजन आज आपने क्लास में बोला तो मुझे पता चला कि हमें पता ही नहीं चला हम उससे लाड करना कब बंद किए। ये तो डाउट तो तेजस्वी माता जी को लगा, तब मुझे क्लिक हुआ, हाँ इससे तो नजदीक ही नहीं रहा हम। ऐसा आज पता चला मुझे। भक्ति करते रहिए, सब कुछ अपने आप ही चला जाएगा। माता जी के घर में एक ब्लाइंड डॉग है, वो देख नहीं सकता और माता जी ने उसे करुणावश रखा, परंतु पहले आसक्ति थी और अब आसक्ति छोड़िए, अब तो दूर है। ठीक है, देखिए क्या है, कंपैशनेट होना जरूरी है, परंतु भरत महाराज का स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा, है ना। हम लोगों को देखिए भरत महाराज शुद्धतम भक्त हैं और वो इनैक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनका भी पतन हो गया। हमको ये बात स्वीकारना नहीं चाहिए कि भरत महाराज का पतन हो सकता है, परंतु वो ऐसा जीवन जी करके दिखा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं। तो भरत महाराज जैसे का ये हाल हो सकता है, हमारा तो स्थिति क्या है, तो अगर हमारी आसक्ति रहेगी, थोड़ी सी भी आसक्ति रहेगी तो क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी है, थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, परंतु फिर वही है कि ठीक है, सारी बुराइयां मिटेंगी, आज्ञा पालन बढ़ाते रहिए, आज्ञा पालन बढ़ाइए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अचानक से ही मिटना स्टार्ट हो गया और यही तो प्रूफ है। अगर पूछे कि प्रभु जी आपकी क्लासेस इफेक्टिव है कि नहीं है, तो ये देखिए ये है इफेक्ट। हम थोड़ी ना, हम तो दवाई दे रहे हैं, बताया ना, डेली 1-1, 2-2, 4-4 चम्मच हम तो दवाई दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उससे सारा विकार अपने आप ही समाप्त होगा। और निश्चित रूप से माता जी ये बात भी सही है ना, पहले गायों से उतना प्रेम नहीं करते थे, अब गायों से प्रेम भी बहुत बढ़ गया। जी जी गुरु जी, अभी गेट पे गाय आते हैं तो हम उसको लाड भी करते हैं, हम रोटी वोटी देते हैं गाय के साथ, उसके छोटे छोटे बछड़े भी आते हैं, तो तेजस्वी माता जी उनके साथ लाड करती है, तो वो वहां से हटते ही नहीं और लाड करने के लिए खड़े ही रहते हैं। और ये तेजस्वी माता जी ज्यादा लाड करते हैं, उसको बहुत अच्छे लगने लगे हैं बछड़े। देखा, भक्ति करने से ये सब कुछ होता है, भक्ति करने से ये होता है, ये बदलाव होता है। राघव प्रभु जी स्वयं भी है, राघव प्रभु जी भी गाय को लाड करना स्टार्ट कर दी। पहले तो गाय गाय है ना, गाय से दूर दूर भागते थे ना, सही है ना, है?
सही बात है, नहीं है, हैं? डरता था कि काट लेगी, हैं? अब नहीं काटती। हरे कृष्णा। चलिए, गुरुजी इस फैक्ट को याद रखें, और कैसे याद रखें और रियलाइज करें हर पल कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। बस गुरु की वाणी को याद रखा कीजिए। आप तो कभी याद नहीं रख पाइए। हम लोग मुंह से बोलते हैं, रियलाइज नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। तो कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई गुरु है, कोई गुरु मिल जाए, तो बस उनके शब्द को याद रखा कीजिए। जैसे ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, और किसी ने रिपीट किया हो तो उनको भी याद कर सकते हैं, परंतु वैसे याद रखिए, हमारी वो चेतना थोड़ी ना है कि हम अपने आप को शरीर मान लिए, हम अपने आप को आत्मा मान लिए। नहीं माने हैं, न मानेंगे। समझिए इस बात को, नहीं माने हैं, न मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अगर कोई भी अपने अस्तित्व पे छूट गया तो अपना अस्तित्व यही जानेगा कि हम शरीर हैं। अपने आप पे छोड़ दिया ना आपको, तो आप अपने आप को वापस से शरीर मानने लग जाएगा। जब तक गुरु के संरक्षण में, जब तक कृष्णा की बातों का पालन कर रहे, जब तक शुद्ध भक्त की बातों का पालन कर रहा, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। हम तो शरीर की वजह से ही इतने विचलित हो जाते हैं। हाँ, शरीर ही जानिएगा। आप समझिए गुरु का व्यवहार कैसा रहता है। गुरु क्या बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, नहीं तो कोई भी अपने आप को मात्र शरीर है। मैं बताया तो कि जो भक्त है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कितना सारा लोग है, वो सब इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर जानता है। शरीर जानेगा तो शरीर को तृप्त करेगा, आत्मा जानेगा, आत्मा को तृप्त करेगा। आत्मा का संबंध परमात्मा से। ठीक है, तो परमात्मा के लिए काम करेगा। बाकी लोग भी पूछ लीजिए, हैं? अच्छा थोड़ी ना है। ऋषा माता जी, आशी माता जी हैं, बाकी लोग पूछिए, बोलिए। संकोच करते हैं क्या सब कोई? अरे इन लोगों का क्वेश्चन तो एंड ही नहीं होगा, हैं? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे फ्रेंड मुझसे कहते हैं कि तुम ज्यादा क्लासेस मत लिया करो, वरना तुम्हारा बाकी सबसे अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगा। क्या? किससे अटैचमेंट खत्म हो जाएगा? मतलब बाकी सबसे, हमसे, पढ़ाई से। फिर तुम्हें सारी चीजें बेकार नहीं, लगने लग पढ़ाई से जाएंगी। अटैचमेंट खत्म नहीं होगा। पढ़ाई से अटैचमेंट खत्म नहीं होगा। देखिए क्या होता है, शिष्य वैसा ही कर सकता है जैसा गुरु होता है। ठीक है, शिष्य कुछ और नहीं कर सकता। शिष्य कैन नॉट बी, डिसाइपल कैन नॉट बी बिगर देन गुरु। तो मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं बोला। आप पूछिए, अश्लीषा माता जी को मैंने और ज्यादा काम पे लगा दिया। वो पढ़ाती हैं, ठीक है, पहले कुछ और काम करती थी, पढ़ाती हैं, और मैंने और काम पे लगा दिया। इनफैक्ट आज तो उनका शेड्यूल ऐसा हेक्टिक, मतलब निचोड़ दिया है। तो क्या मना किया क्या? पढ़ाई कम कीजिए, काम कम कीजिए, हैं? देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो कृष्णा से प्रेम नहीं करेगा, हाँ, उससे संबंध आपका कम हो जाएगा। परंतु मालूम है, इससे आपका भी लाभ होगा, उनका भी लाभ होगा। सपोज कीजिए, आपको कोई बहुत अच्छा मित्र लगता है, ठीक है? हम लोगों को कैसा लगता है ना कि देखो हम भक्ति करते रहेंगे ना तो उनसे हम छूट जाएंगे, है ना? मालूम है, अब बुरा मत मानिए। देखिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। होगा क्या कि आप जब भक्ति करते रहिएगा और वो भौतिकवादी है, भौतिकवादी मतलब कृष्णा से प्रेम नहीं करता, ओके, तो फिर क्या होगा, आपका उसका संबंध टूटेगा। आज 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद टूटेगा। जैसे अभी कुत्ता का भी एग्जांपल दे रहे हैं ना, मेरे को कुत्ता एक पर्सन में नहीं देख रहा उसको, एक जीव नहीं देख रहा, एक गुण देख रहा हूँ। और ये भी कोई आपका फ्रेंड का कोई व्यक्ति नहीं देख रहा हूँ, एक गुण देख रहा हूँ। जो कृष्णा से द्वेष करेगा, आपका संबंध कटेगा। तो होगा क्या, संबंध कट जाएगा हमारा। परंतु ये उनके लिए भी अच्छा है।
मालूम है क्या? वो जब भी याद करेंगे, वो ये याद मतलब आज से 20 साल 30 साल बाद भी कभी याद करेंगे, तो याद करेंगे कि लक्की हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी, ऐसी थी, वैसी थी। भक्ति की पता नहीं उसको भगवान से ऐसा क्या प्रेम अनुभव हुआ कि बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो गया। ये एक्चुअली में उनके लिए बहुत अच्छा है, मालूम है क्या? हो सकता है 20-30 साल बाद मात्र ये सोच करके वो जिज्ञासु हो जाएँ और भक्ति करने लग जाएँ और अपने जीवन को सार्थक बना दें। बताइए। मैं सच बता रहा हूँ ये पॉसिबल है। तो अगर आप भक्ति करते रहिएगा और कोई छूटता भी है, कोई प्रिय भी छूट जाता है, कोई बात नहीं। आप मेरा बस एक निवेदन है, किसी से द्वेष मत कीजिएगा और किसी को बुरा मत बोलिएगा, ठीक है? क्या होता है ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब नया-नया कोई भक्ति में आता है ना, नया-नया मतलब नया-नया दृढ़ता आता है, हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे। तो बाकी लोगों को है ना अवहेलना करना स्टार्ट कर देता है। तुम करते ही क्या हो? तुम लोग मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि गुरु ऐसा बोलते हैं ना। गुरु सभी को बोलते हैं तुम लोग मूर्ख हो। हम भी सीखते हैं, हम भी बोलते हैं तुम सब मूर्ख हो। देखिए गुरु का काम है चैस्टाइज करना, आपका काम नहीं है, ठीक है? तो आप किसी का अवहेलना मत कीजिएगा, है ना? अब गुरु भी सबको चैस्टाइज नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा ना, वीडियो देखिएगा, वीडियो में चैस्टाइज नहीं करता मैं, वीडियो में चैस्टाइज नहीं करता। वीडियो में हायर पिच नहीं होता, होता ही नहीं है। या फिर पब्लिकली में बात करता हूं तो हायर पिच नहीं होता। ये तब होता है जब सामने शिष्य होता है, तभी डांटेंगे। अगर ये आशी बिटिया ने अभी पूछा कि गायों को हम कृष्णा के संबंध में देखें, अगर कोई बाहर का बोले अरे प्रभु जी आप कितना सही बात बोल रहे हैं? अरे माता जी आप कितना सही बात बोल रहे हैं, ऐसा ही तो करना चाहिए। सेम अभी देखिए क्या है, तो ये ऐसा ही होता है। ये क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, हम क्यों आपको क्या सलाहने के लिए हैं? गलती करोगे हम बोलेंगे कोई बात नहीं है, गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार होगा, वहां पे दूसरा व्यवहार होगा, परंतु किसी का अहित होगा ही नहीं। ये बात समझिए, अगर आपने किसी का संग छोड़ दिया कृष्णा के लिए तो उसका भी हित होगा, उसका कभी अहित नहीं होगा, ठीक है? कभी अहित नहीं होगा। हाँ, पर कृष्णा का संबंध शुद्ध रूप से ही स्वीकारिएगा, मलिनता नहीं, गंदगी नहीं, ठीक है? बहुत लोग गलत-गलत रास्ते चले जाते हैं, तो फिर मालूम है क्या होता है? फिर खुशी माता जी बताइए, परिवार से झूठ बोल करके, गुरु की अवज्ञा कर करके, हैं? सोचते हैं भक्ति करते हैं, फिर जिस पद पे चल रहे थे उस पद को छोड़ दिया, फिर दूसरे पद को पकड़ रहे थे वो पद को छोड़ दिया, और अभी भी सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। सही बात है ना खुशी माता जी? ऐसा एग्जाम्पल है, खुशी माता जी नहीं है पर खुशी माता जी जानती है ऐसा एग्जाम्पल, है ना? है मेंटल स्पेकुलेशन ऐसा होता है। शायद माता जी अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही है, जानती है बहुत अच्छे से जानती है। तो मेंटल स्पेकुलेशन इस तरीके का होता है। तो हाँ, कृपया करके थोड़ा सावधान रह दीजिए, शुद्ध को स्वीकारिए, गंदगी मत लाने दीजिए, और अगर कभी डाउट हो जाए प्लीज पूछ लिया कीजिए, बार-बार पूछ लिया कीजिए, हम ये कर रहे हैं, है ना? हाँ, आज का हुआ अच्छा पढ़िएगा, आपने जो बोला था वही है, और अभी भी जो आप बोल रहे हैं, मैं जो बोलने वाला हूँ वही है। हायर ऑथोरिटी को हमेशा स्वीकारिए, अपने मन का मत कीजिए, अपने मन का मत कीजिए। हमको अच्छा लगता है, मन मतलब माइंड हमको अच्छा लगता है? ये नहीं, हमको सही लगता है, हमको समझ आता है, ये सब नहीं, ठीक है? ओके, आई होप आई आंसर्ड, ठीक है? ओके, जिनकी भी जिज्ञासा है डरिए मत, सबका आंसर करेंगे धीरे-धीरे। गुरुजी जैसा आप बोलते हैं, वाचा में हमें सही को स्वीकारना चाहिए और कृष्णा की बातें करें, और जो कृष्णा की बातें करें उनको स्वीकारना चाहिए। लेकिन किसी को पता कैसे चलेगा कि कृष्णा की बात कर रहे हैं और सब सही-सही बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मूर्ख बनाते हैं, गलत-गलत लोगों को स्वीकार
स्वीकार करते हैं, सोचते हैं कि वो सब सही बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, कृष्णा हम सभी को गाइड करते हैं, पर हम लोग स्वीकारने को तैयार नहीं होते। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई आ रहा है तो उसको पता नहीं है। मालूम है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा ये होता है कि आप बहुत शुद्ध बोलते हैं। आजकल आप लोग जिसको भी जोड़ते हैं ना, जिसको भी जोड़ते हैं, वो यही बोलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा ही शुद्ध बोलते हैं। अब शुद्ध नहीं बोले तो अशुद्ध बोले हैं। समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहे हैं ना, समझ में आएगा। आप आओ तो, बैठो तो, सुनो तो, फिर बाद में पूछ लेना। अब आना भी नहीं है, बैठे भी नहीं रहना, सुनना भी नहीं है, थोड़ा देर वेट भी नहीं करना है, अब इंतजार भी नहीं, मतलब अचानक से भगवत ज्ञान सब आ जाए, ये नहीं होता जी, ये नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस, सब समझ में आएगा, पेशेंस रखिए, सब आएगा। आप जो नए डिवोटीज ज्वाइन कर रहे हैं, 7 दिन हो गया ना आप लोगों को? 7 दिन हो गया? यस नो? हो गया है? 7 दिन हो गया करीब करीब। यस, अब सारी बातें समझ में आ रही है? यस नो? आज जो भी क्लास में बोलेगी सारी बातें समझ में आ रही है? कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो? है? सब समझ में आ रहा है? वाणी माता जी, सब समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ ऐसा है, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट बोल देते हैं, सर के ऊपर से भाग जाता है, लगता है। अरे मेरा प्रयास होता है एकदम सरल रूप से बताएं, हैं? अगर शास्त्र में डिफिकल्ट वर्ड्स भी है तो भी सरल रूप से बताएं, पर सुनना तो पड़ेगा ना। अब क्या है, सभी को पता है कि सही यहाँ पे है, पर सुनना नहीं है। हम बोल रहे हैं आराम से बैठिए, सबका उत्तर मिलेगा, सुनना नहीं है, अचानक से भाग जाना। हम क्या करें? हम क्या करें? ठीक उसी प्रकार से सभी को हृदय में कृष्णा रहते हुए विद्यमान कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। कृष्णा विद्यमान है, प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, आपको स्वीकारना ही नहीं है। तो फिर जो भी प्रिटेंडर गुरु के प्रति समर्पित है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत हार्शली और बहुत स्ट्रांगली एक बात बोलते हैं, वो सभी चीट होना चाहते थे, उसीलिए चीटर के पास, they wanted to be cheated। लोग ठगाना चाहते हैं, ये बहुत हार्श बात है, बहुत कड़वी बात है, परंतु ये बात सही है। सभी को अपना स्वतंत्रता दिया हुआ है ना भगवान, आप क्यों गलत को स्वीकार रहे हो? क्योंकि आपको गलत स्वीकारना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको गलत मापदंड अच्छा लग रहा है, सरल मापदंड लग रहा है, तो ठीक है। अगर गलती स्वीकारना अच्छा लग रहा है तो सफर करते रहिए, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड, है ना? अगर आंसर नहीं हुआ है कृपया पूछ लिया कीजिए। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, जब हमें डर लगता है। वाणी माता जी आपने आंसर नहीं किया, सब कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, नहीं आ रहा बिल्कुल बोलिए नहीं आ रहा, 20% नहीं आ रहा, 30% नहीं आ रहा, 50% नहीं आ रहा, सीधा सीधा है, डरने का नहीं। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, जब हमें डर लगता है तो हम क्या इसके बारे में कृष्णा से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काम कीजिए। डर क्यों लग रहा है? डर किस चीज का होता है? फियर ऑफ अननोन। किस चीज का? जहां पे कृष्णा है वहां पे सब नोन है। भगवान है तो सब नोन है, अननोन कहां बच गया? है? जब भगवान है तो फिर कौन कौन आपको डरा रहा है? भगवान आपके साथ में, कोई आपको डरा रहा है? ऐसा संभव है? निश्चित रूप से अगर जब आप गुरु की बात नहीं माने, कृष्णा की बात नहीं माने, तभी डर लगेगा। किस चीज का डर लगेगा? हाँ, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, अब आएंगी तो देखिए दुखालय है, कल का वाचा पढ़ लीजिएगा, आएंगी तो दुखालय है, दुख तो मिलना ही है। अब कल की वाचा में लिखा हुआ है, दुख तो मिलेगा ही। तो ऐसा मत सोचिए कि दुख नहीं मिलेगा, दुख तो मिलेगा। आप यहाँ पे आए क्यों? अब जब दुखी मिलेगा तो थोड़ा अच्छा काम कर लीजिए, ठीक है। बाकी वाचा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर जिज्ञासा रहेगी तो फिर से पूछ लीजिएगा, है ना? कल आंसर होएगा थोड़ा सा इसका, परंतु फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। डर गलत चीज है। ओके,
हाँ, गुरुजी, अगर भरत महाराज जी के पास टाइम में डियर की जगह काऊ होती तो सब कैसा होता? देखिए फिर क्या होता, वो सतोगुणी हो जाते, निश्चित रूप से उनको मानव जीवन फिर से मिलता, मानवीय जीवन मिलता, ये तो निश्चित था। कोई गायों की सेवा करते रहेगा तो उसे ऊंचा ही जीवन मिलेगा, निम्न जीवन नहीं मिलेगा। कोई भी गायों की सेवा करेगा उसको ऊंचा जीवन मिलेगा। अब बताइए, आप सभी को गायों के लिए दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हैं? बहुत सारा दान किया। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, आपने अपने आप को शरीर नहीं समझना, लेकिन आत्मा मान सकते हैं या नहीं? आत्मा ही समझना है, आत्मा ही समझना, यही तो बता रहा हूँ। शरीर नहीं जानेंगे तो कुछ तो जानेंगे, क्या है? आत्मा है, ठीक है। और आप आत्मा नहीं स्वीकारिएगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप एक दिन बोल लीजिएगा हम आत्मा है, या रट्टू तोते की तरह वो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत है, वो सब कर लीजिएगा, परंतु फिर जाल में ही फंसिएगा, ठीक है। वो कब स्वीकारिएगा कि हम आत्मा है? जब गुरु की बात मानते हैं, जब कृष्णा की बात मानते हैं, तभी स्वीकारिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं स्वीकारने वाले, कोई नहीं स्वीकारने वाले, क्योंकि हम इस जगत में भौतिक स्वरूप ही देखते हैं। इस जगत में आया हुआ है ना, दुखाले में आया हुआ है ना, दुखी मिलेगा ना, तो दुख किसको मिल रहा है? आत्मा को। हम तो शरीर को ही जानते, ठीक है। ओके गुरुजी, क्या हर किसी का इस भौतिक जगत से निकलने का कोई निर्धारित समय होता है पहले से? देखिए सबका निर्धारित समय होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी का कोई भी समय हो, गुरु उसको अभी निकाल देगा। अरे भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, किसका क्या समय है? हम बोल रहे हैं सारी बातों का पालन कीजिए, क्यों नहीं निकलिएगा? क्यों नहीं निकलिएगा? अगर देखिए हम तरह तरह से दिखा देंगे। अभी आप कृष्णा का नाम जप करते रहते हैं, गुरु की बात का पालन कर रहे हैं तो अनर्थ निकल गया, बुराई निकल रहा है ना, धीरे धीरे सब अनुभव कर रहे हैं ना, बुराई निकल रहा है। कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, प्रेम में स्थित हो रहे हैं, कृष्णा का नाम अगर अंतिम में जप रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में जप रहे हैं, तो चाहे कोई कितना भी प्रारब्ध क्यों ना हो, कृष्णा का नाम जप रहे, अगर प्रेम है फिर भगवत धाम जाएंगे। इसके ऊपर की बात बोलूं, अगर हम कृष्णा का नाम जपने का पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, गुरु हमको देख रहे हैं कि हाँ पूर्ण प्रयास कर रहा है, गुरु स्वीकार कर लिया हमको, तो कृष्णा नहीं स्वीकारेंगे, तो भी कृष्णा स्वीकार कर लेंगे। मतलब कोई किसी का पहले से प्रारब्ध हो या ना हो, कुछ है कुछ नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सब कोई को बदल देंगे, परंतु स्वीकार्य तब तो। अब लोग बोले हमको स्वीकार ही नहीं करना, तो ठीक है मत स्वीकारिए, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उतने ही इफेक्टिव है जितने मेरे शब्द, मेरे शब्द को नहीं स्वीकारना है तो हमारा कोई महत्व ही नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं, ठीक है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त, लोग उनकी बातों को नहीं स्वीकार है, पूरा जीवन लगा दिया, खपा दिया, सभी को भगवान का प्रेम पहुंचाया, और लोग उनकी बातों को नहीं स्वीकार रहे। देखिए डिसाइपल लिस्ट में तो 4,500 लोग थे, परंतु हम उनको डिसाइपल नहीं जानते, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन ही नहीं किया, बहुत सारे नहीं किया। तो आप सोच के देखिए कितने से लोग पूरे विश्व में, जबकि कितना 16 बार पूरा विश्व घूम लिया था, है कुछ ऐसा है ना, और उसके बाद भी कितना 4,500 लोग, और उसमें भी लोग नहीं स्वीकार रहे, बहुत ही कम। हो सकता है 3 डिजिट भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट ही हो सकता है। तो हाँ, गुरु किसी को भी बदल सकता है, परंतु लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। किसी का भी कोई भी प्रारब्ध हो, कितना पाप कर्म करके आए हैं, अजामिल कितना पाप कर्म करके आए, नारद मुनि आ गए, क्या नहीं बदल दिया? क्या प्रारब्ध नहीं बदल दिया उसका? हमेशा गुरु हमेशा सबका प्रारब्ध बदल देता, ठीक है। ये सब उनके कार्यों पे डिपेंड करता है। कृत्यों से चेतना आती है, चेतना से स्वीकृति या अस्वीकृति आती है। कोई कार्य करेगा, कोई
भौतिक कार्य करेगा या तमोगुणी कार्य करेगा, तो उससे एक चेतना है। अब चेतना से स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों आती है। अब कोई तमोगुणी कार्य करेगा तो उससे अस्वीकृति ज्यादा आएगी। आप बोलते रहो, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। ठीक। कोई सतोगुणी कार्य करेगा तो उससे स्वीकृति ज्यादा आएगी। या फिर इंडिपेंडेंट फ्री विल और फॉल्स ईगो जब तक रहते हैं तब तक कोई भी निकल नहीं सकता अनलेस गुरु चाहे। नहीं, गुरु क्यों? अगर कोई फॉल्स ईगो में स्थित रहना चाहेगा तो गुरु क्यों निकालेंगे? कोई संघर्ष कर रहा है, कोई नहीं निकल पा रहा है, कोई पूर्ण प्रयास करके भी असफल हो रहा है, तो गुरु मदद कर देंगे। परंतु कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता, तो फिर किस लिए मदद करेंगे? कोई मानना ही नहीं चाहता है, फिर किस लिए मदद करें? है ना? आज भी आपने जो कहा, अभी भी जो आपने कहा, सही से सुन नहीं पाई। ओके, क्या था? नहीं, हमको आत्मा ही समझना है माता जी। वी आर सोल्स, वी आर नॉट बॉडीज, वी आर सोल्स। हमको यही समझना है, ठीक है? यही भगवत गीता में लिखा हुआ है, यही श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, यही कृष्णा ने बोला है, यही श्रील प्रभुपाद ने बोला है, यही शुद्ध भक्तों ने बोला है। हम लोग आत्मा ही है, ठीक है? यस। हाँ, और भी कुछ बात बोली थी उस समय, वो भी इम्पोर्टेंट था। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी समझ में आया हो, है ना? नास्तिक आस्तिक मिश्रित है, अच्छे से समझ में आया। कोई भी बात रहता है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो वहां पे भी कमेंट में लिख सकते हैं, पर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा है। कुछ अच्छा है या कुछ न्यूट्रल है तो वहां पे लिख दीजिए। पर देखिए क्या है, मैं नहीं चाहता कि कोई कोई थोड़ा लुक डाउन करे। मेरे को नहीं, मेरे को लुक डाउन करता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, कृष्णा की बातों को या फिर जो प्रचार हो रहा है उसको, तो इसलिए अगर कोई वहां पे बुरी बात ना बोले या क्रिटिसिज्म ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कुछ है क्रिटिसिज्म लायक तो बिल्कुल मेरे को बोलिए, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि सभी को सही से सही बात। ओके, यस, सभी का आंसर हो गया? किन्हीं का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है? पक्का है? ठीक है। वानी माता जी, अभी भी आपका नहीं आया है? आपको बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हैं? हैं? मेरे को पता है राशि माता जी के कहीं तो अगल बगल रहती हैं। राशि माता जी प्लीज पूछ लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा उनको समझ में आ रहा है, ठीक है? हरे कृष्ण। आई होप सब कोई कष्टों से निकल रहे हैं और कोई भी मलिनता, कोई भी दर्द, कोई भी संकट, कोई भी कष्ट नहीं है। ओके, इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। मैंने पूछ लिया प्रभु जी, अभी आंसर क्या था? उनका समझ में आ रहा है, उनका समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।